मित्रों, ये तो आप जानते ही होंगे कि हिंदू धर्म में कुबेर को धन का स्वामी माना जाता है। परंतु क्या आप जानते हैं कि एक बार धन के स्वामी अर्थात कुबेर देव को ही धन का अहंकार हो गया, जिसके बाद तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। जी हाँ मित्रों, आपने सही सुना। धन के स्वामी होने के कारण उन्हें धन का ही अहंकार हो गया और ऐसा माना जाता है कि अहंकार में ही आकर उन्होंने सोने की लंका बनवाई, जिसके बाद में रावण ने उसे उनसे छीन लिया। खैर, अहंकार से ग्रसित हो जाने के बाद कुबेर अपने सामने सभी को तुच्छ समझने लगे। ऐसे में उनके अहंकार को तोड़ना जरूरी हो गया था और आज हम आपको वही बताने जा रहे हैं कि कुबेर के अहंकार को किसने और कैसे तोड़ा। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर से। मित्रों, पौराणिक कथाओं के अनुसार बात उस समय की है जब कुबेर के पास स्वर्ण का भंडार हो चुका था। अपने स्वर्ण भंडार से भरे हुए कुबेर ने सोने की लंका का निर्माण कराया। अब लंका बनाने के बाद कुबेर अपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करने की सोचने लगे और काफी सोचने के बाद उन्होंने विचार किया कि क्यों ना अपने धन और ऐश्वर्य को दिखाने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन किया जाए, जिसमें सभी देवता भी शामिल हों। उधर हर तरफ कुबेर की धन संपदा और ऐश्वर्य की चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद भी उनका घमंडी मन शांत नहीं हुआ, तो उन्होंने सोचा कि स्वयं परमात्मा को आमंत्रित किया जाए। इसी कारण उसने पहले भगवान विष्णु को आमंत्रित करने का सोचा, किंतु जब कुबेर को ध्यान आया कि विष्णु जी तो धन की साक्षात स्वरूप मां लक्ष्मी के अधिपति हैं, भला उनके सामने मैं कितना भी धन ले आऊं, सारे कम ही पड़ जाएंगे। फिर इसके बाद उसने ब्रह्मा जी को आमंत्रित करने का सोचा, लेकिन फिर कुबेर सोचने लगे, परमपिता ब्रह्मा तो सन्यासी और महाज्ञानी हैं, उन्हें तो धन दौलत और वैभव से कोई लेना देना ही नहीं। अगर मैं उन्हें बुला भी लूं तो वो तो इस ओर आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे, ना ही उन पर इसका कुछ असर होगा। जिसके बाद उसे भोलेनाथ की याद आई और वह खुशी से झूम उठे। उसने सोचा कि खुले पहाड़ों में रहने वाले शिव जब उसकी लंका देखेंगे तो उनकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। ऐसा सोचकर कुबेर खुद फौरन ही शिव जी को बुलाने चल पड़े। जब कुबेर भगवान शिव को आमंत्रित करने कैलाश पर्वत पहुंचे, तब भोलेनाथ ध्यान में लीन थे। कुबेर उनके उठने की प्रतीक्षा करने लगे। शिवजी जब ध्यान से जागे तो कुबेर को देखते ही उनके मन की बात जान गए और उनकी नादानी पर मुस्कुरा उठे। उसके बाद कुबेर ने शिवजी से कहा कि भगवान, मैंने एक छोटा सा घर बनवाया है और मेरी इच्छा है कि आप मेरे घर आकर उसे पवित्र करें। कृपया मेरे घर पर भोजन का निमंत्रण स्वीकार करें। भगवान शिव ने उन्हें बधाई देते हुए कहा कि अभी तो मैं ना आ सकूंगा, मेरा पुत्र गणेश अवश्य आपके निमंत्रण का मान रखेगा। गजानन उस समय किशोर अवस्था में थे। कुबेर ने सोचा कि बालक गणेश मेरे ऐश्वर्य को देखकर अपने घर में कुछ तो चर्चा करेगा। जिसके बाद मित्रों, दूसरे दिन गणेश जी अपने वाहन मूषक पर सवार होकर कुबेर के यहाँ पहुंच गए। कुबेर ने उनका भव्य स्वागत किया और भगवान के सामने लंका दर्शन का प्रस्ताव रखा, किंतु वह भूल गया कि गणेश जी को तो भोजन से प्रेम है। जिस पर गणेश जी ने कहा कि मैं तो भोजन करने आया हूँ, आपकी लंका देखने नहीं। भोजन लगवा दीजिए, मुझे भूख लगी है। उसके बाद मन मारकर कुबेर जी ने दिखावे के लिए सोने चांदी के बर्तनों में भोजन लगवा दिया, लेकिन गणेश जी और उनके मूषक ने पलक झपकते ही उसके घर का सारा भोजन साफ कर दिया और अधिक मात्रा में भोजन लाने को कहा। फिर क्या था, कुबेर ने अपने महल के सभी सेवकों को भोजन बनाने और परोसने में लगा दिया, किंतु गणेश जी की भूख खत्म नहीं हुई। अब भगवान ने बर्तन, हीरे मोती, जवाहरात आदि धीरे धीरे करके सब खाना शुरू कर दिया। वास्तविकता यह थी कि गणेश जी का पेट माता पार्वती के हाथ से एक कौर खाकर ही भरता था। यहाँ माता के ना होने से उनका पेट भर ही नहीं रहा था। अंत में कुबेर ने हाथ जोड़कर माफी मांग ली और भोजन परोसने में असमर्थता जता दी। गणेश जी क्रोधित होते हुए बोले कि तुम तो एक व्यक्ति को भरपेट भोजन तक नहीं करा सकते, फिर तुम्हारे इस धन ऐश्वर्य और स्वर्ण की लंका का क्या मोल? पहले भोजन की व्यवस्था तो कर लेते, फिर निमंत्रण देते। क्रोधित भगवान की बातें सुनकर कुबेर का सिर शर्म से नीचे झुक गया। उधर कैलाश पर्वत पर ध्यान करते हुए भोलेनाथ ने पूरे प्रकरण का आनंद लिया। वहीं बातें सुनकर हैरान परेशान कुबेर कैलाश की तरफ भागे, शिव जी के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और भोज यज्ञ की रक्षा करने की प्रार्थना करने लगे। तभी गजानन वहां पहुंचे और अपने पिता से कहने लगे, मुझे किस दरिद्र के भोज में भेज दिया? अपने लिए ऐसा शब्द सुनकर कुबेर का सारा अहंकार टूट गया। कुबेर समझ चुके थे यह सब शंकर जी ने उनके अहंकार को तोड़ने के लिए किया है। भोलेनाथ ने कहा, कुबेर, अहंकार के कारण तुम्हें लज्जित होना पड़ा है। अहंकार की राह सदैव पतन की ओर ले जाती है। जिसके बाद कुबेर भगवान के चरणों में गिर गए और उनसे क्षमा याचना मांगने लगे
और अब आप ये समझ गए होंगे कि गणेश जी ने किस तरह से धन के देवता कुबेर का घमंड तोड़ा। परंतु क्या आपको ये पता है कि कुबेर चोर थे? अगर नहीं, चलिए बताते हैं इसके पीछे की कहानी। कथाओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि पूर्व जन्म में कुबेर चोर थे। चोर भी ऐसे कि देव मंदिरों तक में चोरी करने से बाज ना आते थे। एक बार चोरी करने के लिए शिव मंदिर में घुसे, तब मंदिरों में काफी खजाना रहता था। उसे ढूंढने पाने के लिए कुबेर ने दीपक जलाया, लेकिन हवा से दीपक बुझ गया। कुबेर ने फिर दीपक जलाया, फिर वह बुझ गया। जब ऐसा कई बार हुआ तो भोलेनाथ और औघड़दानी शंकर ने इसे अपनी दीपाराधना समझ ली और खुश होकर अगले जन्म में कुबेर को धनपति होने का वरदान दे दिया। इसके साथ ही मित्रों, ये भी कहा जाता है कि वे अपने रूप के लिए काफी प्रसिद्ध थे। मान्यताओं के अनुसार उनके 3 पैर और 8 दांत हैं। उनकी जो मूर्तियां बनाई जाती हैं वे अधिकतर स्थूल और बेडौल होती हैं। शतपथ ब्राह्मण में तो इन्हें राक्षस ही कहा गया है। इन सभी आधारों के अनुसार ये तो स्पष्ट है कि धनपति होने के बाद भी कुबेर का व्यक्तित्व और चरित्र आकर्षक नहीं था। इतना ही नहीं, कुबेर रिश्ते में रावण की मौसी का बेटा और उसका भाई बताया जाता था। मित्रों, आपने वीडियो के जरिए जाना कुबेर से जुड़ी कुछ अनजानी बातें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाजत, और हाँ, वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।